श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन पौष मास की पुत्रदा एकादशी का अत्यंत पावन व्रत पड़ रहा है। ये तिथि पौष मास की सबसे महत्वपूर्ण और विशेष एकादशी मानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का महत्व वर्ष की अन्य सभी एकादशियों से कहीं अधिक होता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी श्री शिव महापुराण में बताया है कि यदि कभी 31 दिसंबर को पौष मास की पुत्रदा एकादशी का संयोग बन जाए तो उस दिन हल्दी वाले पानी का विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। ये दुर्लभ संयोग बहुत कम देखने को मिलता है और पूरे वर्ष में केवल एक ही बार आता है। दोस्तों, 31 दिसंबर का दिन स्वयं में ही विशेष माना जाता है और जब ये दिन एकादशी के साथ जुड़ जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। गुरु जी के अनुसार यदि इस दिन हल्दी वाले पानी का उपाय किया जाए तो जीवन में अद्भुत और चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। बहुत से लोग पूरे साल में किसी न किसी कारण से यह उपाय नहीं कर पाते, लेकिन दोस्तों 31 दिसंबर आपके लिए आखिरी और सबसे बड़ा अवसर है। चाहे आपने पहले कभी यह उपाय किया हो या नहीं, इस दिन इसे अवश्य करें। यदि आपने पौष मास की इस विशेष तिथि पर यह उपाय कर लिया तो आपको ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के बाद भी मन को पूर्ण संतोष नहीं मिलता, लेकिन पौष मास की इस पावन तिथि पर किया गया एक छोटा सा उपाय भी जीवन की बड़ी समस्याओं को दूर कर देता है। यह उपाय उन लोगों के लिए भी अत्यंत लाभकारी है जो बिना किसी स्पष्ट कारण के परेशानियों से घिरे रहते हैं, चाहे वह पितृ दोष, मंगल दोष, धन की कमी, पारिवारिक क्लेश या नकारात्मक ऊर्जा ही क्यों न हो। अब प्रश्न आता है कि यह उपाय कौन कर सकता है। तो दोस्तों, इस उपाय को घर की बड़ी माताएं या बहनें कर सकती हैं। यदि वे उपलब्ध न हो तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे पुरुष हो या महिला, इस उपाय को कर सकता है। कोई व्यक्ति इसे अपनी व्यक्तिगत मनोकामना के लिए भी कर सकता है और चाहे तो पूरे परिवार की सुख शांति के लिए भी यह उपाय कर सकता है। उपाय करने का समय: यह उपाय आप सुबह स्नान के बाद कर सकते हैं या फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। सुबह का समय सबसे उत्तम माना गया है। कोशिश करें कि 10-11 बजे से पहले कर लें। यदि शाम को करें तो 6 बजे से 8 बजे के बीच प्रदोष काल में करना श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों, वर्ष 2025 की पुत्रदा एकादशी पर 3 दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। ऐसे में यदि आप हल्दी वाले पानी का उपाय कर लेते हैं तो मानिए कि आपका भाग्य जाग उठता है और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। यह उपाय सीधे सीधे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाला है। हल्दी को शास्त्रों में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और बाधाओं को दूर करती है। इसी कारण विवाह, पूजा और सभी शुभ कार्यों में हल्दी का प्रयोग अनिवार्य होता है। हल्दी वाले पानी का उपाय कैसे करें? एकादशी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो पीले वस्त्र पहने। एक लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ी सी पिसी हल्दी और कुछ बूंदे गंगा जल डालें। सबसे पहले घर के मंदिर में इस जल का छिड़काव करें। मंत्र बोलें: ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी। इसके बाद पूरे घर में, विशेषकर ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में छिड़काव करें। अंत में घर के मुख्य द्वार के अंदर और बाहर दोनों ओर छिड़काव करें। इसके बाद देसी घी का दीपक बनाकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने जलाएं। इससे स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है। अतिरिक्त लाभकारी उपाय: 1 चुटकी हल्दी जल में डालकर स्नान करने से भाग्य मजबूत होता है और गुरुग्रह सुदृढ़ होता है। हल्दी से बने गाढ़े पेस्ट से अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर स्वास्तिक बनाएं। इससे कभी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, यह उपाय केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा मिलती है तो जीवन की सभी बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 31 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन पौष मास की पुत्रदा एकादशी का अत्यंत पावन व्रत पड़ रहा है। ये तिथि पौष मास की सबसे महत्वपूर्ण और विशेष एकादशी मानी जाती है।
शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी का महत्व वर्ष की अन्य सभी एकादशियों से कहीं अधिक होता है। पूज्य गुरु जी ने अपनी श्री शिव महापुराण में बताया है कि यदि कभी 31 दिसंबर को पौष मास की पुत्रदा एकादशी का संयोग बन जाए तो उस दिन हल्दी वाले पानी का विशेष उपाय अवश्य करना चाहिए। ये दुर्लभ संयोग बहुत कम देखने को मिलता है और पूरे वर्ष में केवल एक ही बार आता है। दोस्तों, 31 दिसंबर का दिन स्वयं में ही विशेष माना जाता है और जब ये दिन एकादशी के साथ जुड़ जाए तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। गुरु जी के अनुसार यदि इस दिन हल्दी वाले पानी का उपाय किया जाए तो जीवन में अद्भुत और चमत्कारी परिणाम देखने को मिलते हैं। बहुत से लोग पूरे साल में किसी न किसी कारण से यह उपाय नहीं कर पाते, लेकिन दोस्तों 31 दिसंबर आपके लिए आखिरी और सबसे बड़ा अवसर है। चाहे आपने पहले कभी यह उपाय किया हो या नहीं, इस दिन इसे अवश्य करें। यदि आपने पौष मास की इस विशेष तिथि पर यह उपाय कर लिया तो आपको ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कई बार बड़े बड़े पूजा पाठ और अनुष्ठान करने के बाद भी मन को पूर्ण संतोष नहीं मिलता, लेकिन पौष मास की इस पावन तिथि पर किया गया एक छोटा सा उपाय भी जीवन की बड़ी समस्याओं को दूर कर देता है। यह उपाय उन लोगों के लिए भी अत्यंत लाभकारी है जो बिना किसी स्पष्ट कारण के परेशानियों से घिरे रहते हैं, चाहे वह पितृ दोष, मंगल दोष, धन की कमी, पारिवारिक क्लेश या नकारात्मक ऊर्जा ही क्यों न हो। अब प्रश्न आता है कि यह उपाय कौन कर सकता है। तो दोस्तों, इस उपाय को घर की बड़ी माताएं या बहनें कर सकती हैं। यदि वे उपलब्ध न हो तो घर का कोई भी बड़ा सदस्य, चाहे पुरुष हो या महिला, इस उपाय को कर सकता है। कोई व्यक्ति इसे अपनी व्यक्तिगत मनोकामना के लिए भी कर सकता है और चाहे तो पूरे परिवार की सुख शांति के लिए भी यह उपाय कर सकता है। उपाय करने का समय, यह उपाय आप सुबह स्नान के बाद कर सकते हैं या फिर शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। सुबह का समय सबसे उत्तम माना गया है। कोशिश करें कि 10-11 बजे से पहले कर लें। यदि शाम को करें तो 6 बजे से 8 बजे के बीच प्रदोष काल में करना श्रेष्ठ रहेगा। दोस्तों, वर्ष 2025 की पुत्रदा एकादशी पर 3 दुर्लभ संयोग एक साथ बन रहे हैं। ऐसे में यदि आप हल्दी वाले पानी का उपाय कर लेते हैं तो मानिए कि आपका भाग्य जाग उठता है और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाती है। यह उपाय सीधे सीधे श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा दिलाने वाला है। हल्दी को शास्त्रों में सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह नकारात्मक शक्तियों, बुरी नजर और बाधाओं को दूर करती है। इसी कारण विवाह, पूजा और सभी शुभ कार्यों में हल्दी का प्रयोग अनिवार्य होता है। हल्दी वाले पानी का उपाय कैसे करें? एकादशी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। संभव हो तो पीले वस्त्र पहने। एक लोटे में शुद्ध जल लें, उसमें थोड़ी सी पिसी हल्दी और कुछ बूंदे गंगाजल डालें। सबसे पहले घर के मंदिर में इस जल का छिड़काव करें। मंत्र बोलें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या जय श्री हरि विष्णु, जय महालक्ष्मी। इसके बाद पूरे घर में, विशेषकर ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा में छिड़काव करें। अंत में घर के मुख्य द्वार के अंदर और बाहर दोनों ओर छिड़काव करें। इसके बाद देसी घी का दीपक बनाकर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने जलाएं। इससे स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और धन का प्रवाह निरंतर बना रहता है। अतिरिक्त लाभकारी उपाय, एक चुटकी हल्दी जल में डालकर स्नान करने से भाग्य मजबूत होता है और गुरुग्रह सुदृढ़ होता है। हल्दी से बने गाढ़े पेस्ट से अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पर स्वास्तिक बनाएं। इससे कभी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, यह उपाय केवल धन ही नहीं बल्कि सुख, शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मक ऊर्जा भी प्रदान करता है। जब श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा मिलती है तो जीवन की सभी बाधाएं स्वतः दूर हो जाती हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, फोल्डेड हैंड्स।